हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल रियलिज्म एंड लीगल पॉजिटिविज्म। हम शुरू करते हैं लीगल रियलिज्म से। लीगल रियलिज्म एक नेचुरलिस्ट फिलॉसफी लॉ है। ये बोल रहा है कि लॉ जैसा बुक में दिखता है, वो जैसा बुक में है, उससे अलग वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे। ये कहता है कि लॉ को डिफरेंशिएट या आइसोलेट नहीं किया जा सकता उसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। ऑल्सो यहाँ पर ये एड्रेस कर रहा है कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द जजेस को। इसका मतलब जो जजेस होते हैं, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, जो डिसीजन देते हैं, उनके कंडक्ट और बिहेवियर को और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को किस तरीके से, किस रीजनिंग के साथ, क्या प्रोसीजर के साथ एक लॉ को इंटरप्रेट किया गया है, ये डील होता है लीगल रियलिज्म के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर ये माना गया है कि लॉ जो है वो इनसेपरेबल है फ्रॉम द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेनली फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द लॉ फ्रेटर्निटी पीपल। तो किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो किस हिसाब से लागू होता है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, और किस तरीके से कंडक्ट, जजेस का कंडक्ट और बिहेवियर, और किस तरीके से वो कंडक्ट और बिहेवियर अफेक्ट करता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर पे। तो हम बिहेवियर ऑफ जजेस को लॉ से आइसोलेट नहीं कर सकते, जिस तरीके से लीगल रियलिज्म के अंडर मेंशन है। उसके बाद हम बात करेंगे लीगल पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है लॉ एज अ कमांड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉ ये डिस्क्राइब कर रहा है एज इट इज रेदर देन हाउ इट शुड बी। किस तरीके से होना चाहिए ये डिस्कस नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली किस फॉर्म में है, एग्जैक्टली क्या है। तो ये एक फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग है जो थियोरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है और ये फाउंड हुई थी ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। ऑल्सो हम देख सकते हैं कि जो इसके जुडिशियल थ्योरिस्ट हैं वो हैं जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन एट्सेट्रा। इसी के साथ साथ पॉजिटिविस्ट थ्योरी कभी भी ये आर्ग्यू नहीं करती है कि लॉ जो है वो अनइंटेलिजेंट है, वो अनइम्पॉर्टेंट है, वो इंसिडेंटल है टू द लीगल थ्योरी। इफ़ अ कंट्री हैज़ लीगल फ्रेमवर्क तो लीगल पॉजिटिविज्म के अंदर माना जाता है कि इट डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्निंग मैकेनिज्म। तो गवर्निंग मैकेनिज्म पे फोकस किया गया है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि लीगल पॉजिटिविज्म रिलेटेड है टू द स्टेट लॉ। ये लॉ को कमांड ऑफ द स्टेट मानता है, यानी राज्य का निर्देश, राज्य की कमांड। उसी के साथ साथ ये एक ऐसा स्कूल है जिसे हम इम्परेटिव स्कूल भी बोलते हैं, और ये लॉ को पॉजिटिव सेंस में एज अ कमांड ऑफ लॉ एज इट इज़ लेता है। उसी के साथ साथ ये लीगल कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस से। तो लीगल पॉजिटिविज्म कहीं ना कहीं लॉ एज अ कमांड की बात करता है, कमांड फ्रॉम अ स्टेट की बात करता है, और लीगल रियलिज्म जो है वो इसे ह्यूमन बिहेवियर से और ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड देकर जोड़ता है। तो ये हमने डिस्कस किया लीगल रियलिज्म एंड लीगल पॉजिटिविज्म। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।